हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। लास्ट क्लास में हमने फोर्थ न्यूमेरिकल तक कर लिया था। इस क्लास में अपने फिफ्थ न्यूमेरिकल को देखते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखिए, इसमें आपको दे रखा है फिफ्थ न्यूमेरिकल में एक सिक्का, सिक्के का द्रव्यमान m बराबर 3 ग्राम। नेक्स्ट अपने देखते हैं सिक्का बना हुआ किसका है। सिक्का बना हुआ है 29 कॉपर 63। सिक्का बना हुआ है 29 कॉपर 63। ओके, आपको मास ऑफ कॉपर दे रखा है इज इक्वल टू 62.92960 AMU। ठीक है, आपको बोला गया कि इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करना है। रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, इस चीज को कैलकुलेट करना है। अब आप इस चीज को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए 3 ग्राम में कॉपर के परमाणु कितने होंगे। 3 ग्राम में कॉपर के परमाणु कितने होंगे, इनको लिख देता हूं मैं n। तो n बराबर किसके होगा, कितना है द्रव्यमान 3 बट्टे इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 63 गुणा में अवोगाद्रो संख्या, इतने होंगे। एक कॉपर को तोड़ने की ऊर्जा बराबर है EB के। n कॉपर को तोड़ने की ऊर्जा बराबर होगी n गुणा में EB। ये लिख दिया समीकरण नंबर 1, ये लिख दी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में हमें EB की वैल्यू चाहिए। EB की वैल्यू आएगी डेल m से। डेल m इज इक्वल टू होता है z गुणा में mp प्लस a माइनस z गुणा में mn माइनस मास ऑफ कॉपर। डेल m की वैल्यू मैं यहां से काउंट करूंगा तो डेल m बराबर आ जाएगा, z की वैल्यू है 29 गुणा 1.007825 प्लस a माइनस जेड 63 में से 29 माइनस करेंगे अपने पास आ जाएगा 34 1.008665 माइनस का साइन 62.92960 AMU। वैल्यू कैलकुलेट करता हूं मैं इसकी। डेल m की वैल्यू आ जाएगी 63.52152 माइनस में 62.92960। डेल m की वैल्यू आ जाएगी AMU। डेल m अपने पास आते ही EB बराबर क्या होता है, डेल m गुणा में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, विच इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू होगा, n की वैल्यू यहाँ से लिख देता हूँ 3/63 गुणा में 6.023 गुणा 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई विद 0.59135 मल्टीप्लाई विद 931.5 गुणा 10 की पावर 6 और इसके गुणा में हम लगा देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना।
6 गुणा 10 की पावर माइनस में 19, ये 63 है। इसको मैं भाग में लिख देता हूँ सबके। चलिए इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। टेन रेज टू पावर कितनी आएगी? 19 और 6, 19 माइनस 6 माइनस का 13, 10 रेज टू पावर 10 जूल। इस प्रकार से आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे। चलिए 6 न्यूमेरिकल देखते हैं। अट्ठासी RA 226। सेकंड देर का इसमें 94 PU 242। थर्ड आपको दे रखा है 15 फास्फोरस 32। फोर्थ आपको दे रखा है 83 फिस्मिथ 210, 83 बिस्मिथ 210। फिफ्थ आपको दे रखा है 6 कार्बन 11, सिक्स्थ आपको दे रखा है 43 टेक्नीशियन 97। लास्ट दे रखा है 54 जिनोन 120। इन दोनों का दे रखा है आपको अल्फा क्षय, इन दोनों का आपको दे रखा है बीटा माइनस क्षय, इन दोनों का आपको दे रखा है बीटा प्लस क्षय, इसका आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप कोई भी इक्वेशन आपसे पूछे तो इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख देना है। अब अल्फा क्षय करवाना हो तब आप क्या काम करोगे? अल्फा पार्टिकल यानी 2He4 हीलियम का नाभिक बाहर निकाल दोगे। 88 माइनस ये 2 कितने बचे? 86। 226 माइनस 4 कितने बचे? 222। और आप इस एटम को देखोगे जिसका एटॉमिक नंबर 86 हो वो होता है Rn लिख दोगे। इसका आप लिखोगे साथ में एनर्जी मेंशन कर देना, अल्फा डीके होती है तो एनर्जी निकलेगी। 94 आप सबसे पहले क्या काम करोगे? 2He4 प्लस में एनर्जी। अब देखोगे 94 माइनस में 2 92, 242 माइनस में 4 238, ये तो यूरेनियम होता है, यहाँ पे यूरेनियम बन जाएगा। अब इतनी चीज समझ में आने के बाद में आप बीटा माइनस में देखोगे, बीटा माइनस में आप क्या लिखोगे? -1 बीटा 0। और जब बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो उसके साथ में नेगेटिव बीटा के साथ में निकलता है एक एंटी न्यूट्रिनो और कुछ मात्रा में ऊर्जा। 15 माइनस माइनस का 1 यानी 16, 32 माइनस में 0 यानी कि 32, और ये तो सल्फर होता है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? सल्फर। इस प्रकार से करोगे
चलिए इसके बाद में विस्मित वाले में देखते हैं अपने। इसमें आप क्या करोगे, -1 0 बीटा एंटी न्यूट्रिनो प्लस में एनर्जी। अब आप इसमें देखोगे 83 -1 यानी 84 210 ये बन जाएगा। इसमें देखिए बीटा प्लस बाहर निकालना हो तो आप क्या बाहर निकालोगे, +1 बीटा 0 और इसके साथ निकलता है न्यूट्रिनो एंड एनर्जी। +1 है तो यहाँ पे 5 बनेगा, 5 में तो क्या आता है, बोरोन आता है, 11 का 11 रह जाएगा। इस प्रकार से लिखोगे। अगले में देखोगे 43 है, न्यूट्रिनो प्लस में एनर्जी लिखोगे। 43 -1 42 ये तो मोलिब्डेनम होता है 97। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की जब अपने बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, यहाँ पे बन जाएगा 53 और यहाँ पे रह जाएगा 120 पार्टिकल बनेगा, साथ में निकलेगा न्यूट्रिनो एंड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन प्रकरण में इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और 53 पे कौन आता है, आयोडीन आता है। तो ये इन सब की क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल सी इक्वेशन, आपको मेथड ध्यान में रखना है, क्या काम करना है और कैलकुलेट कर देना है। ओके चलिए 7th नंबर न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसके बाद 7th न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिख देता हूँ। 7th न्यूमेरिकल में 2 पार्ट आपको दिए हुए, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु कितनी देर की है, T वर्ष। आपको क्या पूछा है, कितने समय पश्चात इसकी एक्टिवता प्रारंभ की 3.125% रह जाएगी या 1% रह जाएगी। T वर्ष दे रखी है, R बराबर कितना 3.125% ऑफ इनिशियल R नोट, ये दे रखा है। माना स्मॉल टी, टाइम पूछा ना, ये बराबर है n गुणा में कैपिटल T, n गुणा में अर्धायु मान लेते हैं अपने। तो इस टाइम पर R नोट अपॉन में R इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n। ये n नोट अपॉन में n के लिए भी एज इट इज है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, ऐसा लिख देते हैं। मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे, मेरे पास क्या आएगा, R नोट बट्टे 3.125 भाग 100 बराबर यहाँ पे R नोट, क्योंकि आपको कितना दे रखा है 3.125% दे रखा है, प्रतिशत का मतलब भाग में 100 होता है। R नोट से R नोट कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 5 बार 10 लिख सकते हो। पॉइंट हट गया, 3125, 5 गुणा 5 25, 5 625, 5 3125 बराबर 2 की पावर 2 2 2 2 2 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर n, विच इंप्लाइज दैट n बराबर कितना आ जाएगा 5, जो प्रकट करेगा t बराबर कितना आ जाएगा 5t वर्ष। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड देखिए, इसमें बी पार्ट 1% दे रखा है। बी पार्ट में आपको दे रखा है R बराबर 1% ऑफ R नोट, माना T बराबर n गुणा में कैपिटल T।
आर नोट अपॉन में आर बराबर 2 की पावर n 100 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 2 दुए 4 दुए 8 दुए 16 दुए 32 दुए 64 दुए 128 2 की पावर 6 होता है 64 7 होता है 128 दोनों के बीच का कोई मान है 6.65 के लगभग मान लीजिए बराबर 2 की पावर n विच इम्प्लाइज दैट n बराबर 6.65 विच इम्प्लाइज दैट t बराबर 6.65 इंटू टी वर्स। यह आ जाएगा इसके बी पार्ट का आंसर। 7th नंबर न्यूमेरिकल इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। चलिए 8th न्यूमेरिकल देखते हैं। 8th न्यूमेरिकल आपको कार्बन डेंटिंग पे दे रखा है। इनिशियल एक्टिविटी, एक जीवित कार्बन की एक्टिविटी यानी इनिशियल एक्टिविटी आर नोट बराबर है 15 अक्षय पर मिनट। अर्धायुकाल टी हाफ दे रखा है, इसमें टी हाफ बराबर दे रखा है 5730 वर्ष। मोहनजोदारो का एक नमूना है जिसकी एक्टिविटी दे रखी है 9 अक्षय प्रति मिनट यानी आर बराबर दे रखा है 9 अक्षय प्रति मिनट। आर बराबर दे रखा है 9 अक्षय प्रति मिनट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है टी बराबर कितना होगा। देखिए इसमें अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे प्रॉपर कोई वे नहीं मिलेगा आंसर निकालने के लिए, एग्जैक्ट वे नहीं मिलेगा इसका आंसर निकालने के लिए। फिर भी मैं थोड़ा सा पहले आपको कार्बन डेंटिंग के बारे में बता देता हूँ। फिर देखिए एक कोई भी सजीव पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होगा, कोई भी सजीव है उसके अंदर कार्बन पाया जाता है और कार्बन लगातार नष्ट भी होता रहता है और बनता भी रहता है। तो इनिशियली वहाँ पे अगर अपने बात करें जब तक एक सजीव पदार्थ जिंदा है तब तक वहाँ पे क्या रहेगा, उसके अंदर कार्बन की जो मात्रा है वो लगभग उतनी ही बनी रहेगी, मतलब उसकी इनिशियल एक्टिविटी उतनी ही बनी रहती है। वो आपको दी हुई है 15 अक्षय पर मिनट इतनी होती है। और कार्बन का जो ये समस्थानिक इसमें आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6C12। 6C12 का अर्धायुकाल होता है 5730 वर्ष। अब जब मर जाता है कोई, मतलब सजीव है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर जो कार्बन होता है वो रेडियो एक्टिव डिके होने लगता है, बट नया कार्बन उसके अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होता। इसलिए कार्बनों की नाभिकों की संख्या, कार्बन के नाभिकों की संख्या घटने लगती है तो एक्टिविटी भी घटने लगती है। और वो घटी हुई एक्टिविटी कितने साल बाद 9 अक्षय प्रति मिनट रह जाएगी, आपको वो साल ज्ञात करने हैं। फॉर्मूला आपके पास है आर नोट बटे आर बराबर 2 की पावर n, कब, यदि t बराबर हो n गुणा में t हाफ। ये होगा, आपको n की वैल्यू चाहिए, वैल्यू पुट कर दीजिए 15/9 बराबर 2 की पावर n। 15/9 की बात करें तो क्या आएगा 5/3 बराबर 2 की पावर n। 5/3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1.67। 2 की पावर कितना करें कि 1.67 आ जाए, तो 2 की पावर कितना करेंगे 1.67 आ जाए, तो 2 की पावर n बराबर होता है 2 की पावर 0.74।
विच इम्प्लाइज दैट n बराबर हो जाएगा 0.74। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी आती है 0.74, बट एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पे यहाँ पे प्रॉपर एक वैल्यू बनेगी आपके पास, उसको कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अप्रोक्सीमेट नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाया वो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। t बराबर क्या हो जाएगा n यानी 0.74 मल्टीप्लाई विद 5730 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास 4240 वर्ष। तो उस नमूने की अर्धायु कितनी होगी 4240 वर्ष। इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। 9 नंबर न्यूमेरिकल देखिए। 8 मिली क्यूरी क्रियाता का रेडियो एक्टिव स्रोत प्राप्त करने के लिए 27 कोबाल्ट 60 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। 8 मिली क्यूरी क्या दे रखा है आपको R की वैल्यू। R बराबर 8 गुणा 37 गुणा 10 की पावर 6 बेकुरल SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको। ठीक है। कोबाल्ट का अर्ध आयु काल दे रखा है आपको 5.3 वर्ष। T1/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.3 वर्ष। ये वैल्यू लिख देता हूं। नेक्स्ट अपने देखते हैं दे क्या रखा है 27 कोबाल्ट 60। देखिए कैलकुलेट करना है, मैं इसमें ऐसे लिखता हूं R बराबर होता है लैम्डा गुणा में n। R बराबर लैम्डा की जगह लिख सकता हूं 0.693 भाग में T1/2 इंटू में n की वैल्यू चाहिए तो n बराबर मैं क्या लिख सकता हूं R गुणा T1/2 भाग 0.693। n की वैल्यू आ जाए। अब आपको निकालना है मास कितना चाहिए, तो हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल n बराबर होते हैं मास बट्टे मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो m बराबर होगा n गुणा मोलर मास बट्टे Na। n की वैल्यू यहां से रखूं मैं तो R गुणा T आधा गुणा मोलर मास बट्टे Na। वैल्यू पुट कर दीजिए बस m में। 8 गुणा 37 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 5.3 वर्ष है। सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। मल्टीप्लाई विद मोलर मास कितना दे रखा है 60 ग्राम में दे रखा है। ठीक है। Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। आपको बस कैलकुलेट करना है। अच्छा 0.693 मिस हो गया क्या यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 0.693 भी है 0.693 भी है। 10⁻⁴ को सॉल्व करेंगे 7 6 13 और 1 14 माइनस 23 10 की पावर माइनस 9। इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेता हूं मैं। इकहत्तर 03.68 सॉल्व करोगे आप इसको लिख सकते हो 7.10368 गुणा में 10 की पावर माइनस 6 ग्राम। ये किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, मास m की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से आप 9 नंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे।
चलिए 10वां न्यूमेरिकल देखते हैं। स्ट्रोनशियम की अर्ध आयु काल दे रखी है आपको, टी हाफ बराबर 28 वर्ष। ओके, 15 मिलीग्राम के विघटन की दर कितनी है? मास कितना दे रखा है? m बराबर 15 × 10⁻³ ग्राम। ओके, एटम कौन सा दे रखा है? 38 Sr90। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड आपको इसमें करना है कैपिटल R, जिसकी वैल्यू क्या होती है? लैम्डा इंटू में कैपिटल N। कैपिटल N बराबर क्या होता है? M अपॉन में कैपिटल M गुणा में अवगाद्रो संख्या Na। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.693 भाग टी हाफ गुणा में M बट्टे कैपिटल M गुणा में Na। वैल्यू पुट कर दीजिए। R इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.693 भाग 28 गुणा 3.15 गुणा 10⁻7 सेकेंड मल्टीप्लाई विद M की वैल्यू 15 गुणा 10⁻³ भाग कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है 90 गुणा में Na की वैल्यू 6.023 × 10⁻23। 7 और 1 8 11। 0.07887 SI यूनिट क्या आ जाएगी? बैकुरल। सॉल्व करोगे आप लिख सकते हो 7.887 10⁻10 बैकुरल। ये आ जाएगा 10th क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से कैलकुलेट करोगे। चलिए 11 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं। 79 AU 197 और 47 AG 107। 79 AU ठीक है। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ AU अपॉन में रेडियस ऑफ AG। ये बराबर होगा A ऑफ AU अपॉन में एटॉमिक नंबर ऑफ AG की पावर 1/3 के। वैल्यू पुट कर दीजिए 197। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर कितना आएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे। चलिए 12वां न्यूमेरिकल देखिए। अट्ठासी RA 226 है, 86 RN 220। नाभिकों के 6 में
88 RA 226। इसके अल्फा क्षय की बात करें, यही होगा अल्फा से इक्वेशन। सबसे पहले तो आप इसमें क्या करोगे, अल्फा से इक्वेशन लिख दोगे। आपको मास देर का एटॉमिक मास इन सब के लिख दीजिए। ये हो गया आर ए का, ये हो गया इसका, और तीसरा एटॉमिक मास अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का आपको याद रखना है 4.002603। ठीक है, ये चीज गिवन है आपको। आपको क्यू वैल्यू को काउंट करना हो तो क्यू बराबर होता है मास ऑफ आर ए माइनस मास ऑफ आर एन, डॉटर न्यूक्लियाई का मास, फादर न्यूक्लियाई का मास माइनस डॉटर न्यूक्लियाई का मास, माइनस में अल्फा पार्टिकल का मास 4.002603, मल्टीप्लाई में आता है सी स्क्वेयर। एएमयू में हो ये चीज दी हुई तो आप उसमें लिखते हो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करनी है। 0.0052 स्थान में आता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 से, आंसर आएगा 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको क्यू वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे ही आपके पास क्यू वैल्यू आ जाए तो क्यू वैल्यू के बाद में आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे अल्फा कणों की। अल्फा कणों की ऊर्जा बराबर होती है A-4 में A गुणा में क्यू वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट कर दीजिए। ये आ जाएगी एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करना है आपको। इसी का बी पार्ट देखिए, मैं देखिए इसके बी पार्ट में डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूं 86 Rn 220। यहाँ पे बनेगा क्या कि 2 कम कर दो तो 84, इन सब का मास दे रखा है 216.00189। एएमयू यहाँ पे आपको मास दे रखा है 220.01137। एएमयू आपको बस वैल्यू पुट करनी है।
002603 आंसर कैलकुलेट करोगे 0.006877 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6.4059 ये आ जाएगा आपके पास। वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ई अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू है 220, ऊपर आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई विथ 6.4059 6.2894 आ जाएगा आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ही आ जाएगी ई अल्फा की वैल्यू। इस प्रकार से आप क्या करोगे, 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करोगे। तो ये आज की क्लास में हमने 12 नंबर क्वेश्चन तक के आंसर देख लिए। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।